गायत्री मंत्र का मूल भाग जो बीज मंत्र है भूः भुवः स्वः, उसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कैसे उत्पत्ति हुआ, उसको बीज क्यों बोलते हैं, उस बीज मंत्र को लगाने के वजह से गायत्री को ब्रह्म गायत्री कहते हैं। उसके प्रमाण के अनुसार अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका को शास्त्रोक्त प्रमाण के अनुसार आप लोगों के सामने छात्र विद्यार्थी सुनाएंगे और उसको हम डिटेल्स आपके बारे में प्रस्तुत करेंगे। स भोजो श्राम्यद भोजो दप्यद भूयात्मानं समदवत्सात्मन एतन्त्रीन् लोकान् निरमिमतान्तरिक्षं दिवमिति सतां स्त्रीन् लोकानभ्यः श्राम्यदभ्युदवत्सवदवत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः स्त्रीन् देवान् निरमिमताग्निं वायुमादित्यमिति सकल पृथिव्यामेव पृथिवीन्दरिक्षाद्वायुं दिव आदित्यं सतां स्त्रीन् देवानभ्यः श्राम्यदभ्युदवत्सवदवत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः स्त्रीन् देवान् निरमिमतान् वेदान् निरमिमतान् ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति अग्ने ऋग्वेदं वायुर्यजुर्वेदम् आदित्यात् सामवेदम् सतां स्त्रीन् वेदानभ्यः श्राम्यदभ्युदवत्सवदवत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यस्तिस्रो महाव्याहृतिर्निरमिमत भूर्भुवस्वरिति भूरितृग्वेदात् भव इति यजुर्वेदात् स्वरिति सामवेदात् स य इच्छ्रेत् सर्वैरेदैः त्रिभिर्वेदैः कुर्वीर्येत्येताभिरेपदं महाव्याहृतिवे कुर्वेद सर्वैरव अस्यैतैर्त्रिभिर्वेदैः कृतं भवति य एवं वेद यश्चैवं विद्वान् एवमेताभिर्महाव्याहृतिवे कुरुते। ये जो कंडिका है, ये जो गोपथ ब्राह्मण का प्रमाण है, उसमें 4 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स भूयो श्राम्यद भूयो तप्यद भूय आत्मानं समदपत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य स्नेहो यदार्ध्यमानात्मन एवं त्रीन् लोकान् निरमिमत। ब्रह्मा परब्रह्म भगवान ने सबसे पहले तपस्या के बल से इन तीनों लोगों को सृष्टि किया। 3 लोग कौन से बताए इसमें? पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, आकाश। ओके, सो ब्रह्मा, ओके ठीक है। परब्रह्म स्वयं के तपस्या के शक्ति से 3 लोगों को सबसे प्रथम उत्पन्न किया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यौ, आकाश। 3 लोकान् निरमिमत पृथिवी अंतरिक्षं दिवमिति शतां स्त्रीन् लोकानभ्यः श्राम्यदभ्युदवत्सवदवत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः स्त्रीन् देवान् निरमिमताग्निं वायुमादित्यमिति। तीनों लोगों को संचालन करने के लिए, परिचालना करने के लिए, संरक्षण करने के लिए 3 देवताओं को तीनों लोगों के लिए उत्पन्न हुआ। पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु है, आकाश स्थानीय देवता आदित्य सूर्य है। ये तीनों लोगों के बाद इन 3 देवताओं का उत्पन्न हुआ, जो पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, अग्नि, वायु, आदित्य। पृथ्वी में अग्नि, अंतरिक्ष में वायु और आकाश में सूर्य। इन तीनों देवताओं के द्वारा तीनों लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया। उसके बाद उन तीनों देवताओं के तपस्या से, शक्ति से आगे 3 प्रकार के और क्या उत्पन्न होता है, आप मंत्र से सुनिए। सकल पृथिव्या एवाग्निं निरमिमतान्तरिक्षाद्वायुं दिव आदित्यम् सतां स्त्रीन् वेदानभ्यः श्राम्यदभ्युदवत्सवदवत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्तप्तेभ्यः स्त्रीन् वेदान् निरमिमत ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदमिति अग्ने। इन तीनों देवताओं के द्वारा तपस्या से, शक्ति से
पावर से 3 वेद का उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद से अग्नि से, यजुर्वेद से वायु से यजुर्वेद और आदित्य सूर्य से सामवेद। इस प्रकार पृथ्वी स्थान के अंतर्गत अग्नि देवता में ऋग्वेद, अंतरिक्ष स्थानीय देवता अंतरिक्ष में वायु से यजुर्वेद और आकाश स्थानीय देवता आकाश में भगवान सूर्य से सामवेद। इन तीनों देवताओं से तीनों स्थान में मुख्य शास्त्र के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में और हमारे संस्कृत के मूल आधार स्तंभ सनातन का जो तीनों वेद है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उत्पन्न हुआ। इन तीनों देवता, इन तीनों लोग और तीनों देव और तीनों वेद, इन तीनों को जब मंथन किया गया, तपस्या किया गया, उन तीनों के पावर से क्या उत्पन्न हुआ, अभी आपको इस शास्त्रोक्त प्रमाण से बताएंगे। अग्निर्ऋग्वेदं वायोर्यजुर्वेदम् आदित्यात् सामवेदम् सतां स्त्रीन् वेदानभ्यः श्राम्यदभ्यदवत्समदपत्तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः सन्दप्तेभ्यस्तिस्रो महाव्याहृतिर्निरमिमत भूर्भुवस्वरिति। इसी प्रकार पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि और अंतरिक्ष स्थानीय पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि के द्वारा ऋग्वेद, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु के द्वारा यजुर्वेद और द्यौ स्थानीय आकाश स्थानीय देवता सूर्य के द्वारा सामवेद, इन तीनों के तीनों स्थानीय देवताओं के तपस्या और शक्ति और पावर के द्वारा 3 महाव्याहृति का निर्माण हुआ, जिसको आप लोगों ने ब्राह्मण के अंतर्गत सुना, वो भूहु भुवः स्वः। इन तीनों की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के शक्ति से इन तीनों महाव्याहृतियों का उत्पन्न करके इस गायत्री मंत्र में संलग्न करने के कारण इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। उसका प्रमाण आप आगे सुनिए। भूरिऋग्वेदात् भुव इति यजुर्वेदात् स्वरिति सामवेदात् यैच्छेत् सर्वैरेतैस्त्रिभिर्वेदैः कुर्वीर्येत्येताभिरेवदम् महाव्याहृतिभिः कुर्वेद सर्वैर्हवास्यैदैस्त्रिभिर्वेदैः कृतम् भवति य एवम् वेद यश्चैवम् विद्वानेवमेताभिर्महाव्याहृतिभिः कुरुते। यश्चैवम् विद्वान महाव्याहृतिभिः कुरुते। इसीलिए विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, जानने वाले महापुरुष लोग, हमारे गुरुजन लोग, पूर्व ऋषि महर्षि लोग इसको भूहु भुवः स्वः 3 भागों को गायत्री मंत्र के सामने जोड़कर ब्रह्म गायत्री के रूप में इसको पावरफुल बनाया और हम लोगों को प्रदान किया, क्योंकि हम उनके परवर्ती काल के संतान हैं। कलिकाल में मनुष्य का बुद्धि क्षीण रहेगा, अल्प बुद्धि रहेगा, उसको विकसित करने के लिए सर्वोत्तम साधन के रूप में इस मंत्र में इस बीज को डाल के, जो बीज सार तत्व में अग्नि, वायु, आदित्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश, इन तीनों के साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन सारे शक्तियों को समन्वित रूप से भूहु भुवः स्वः को प्राकट्य करके और गायत्री मंत्र में संलग्न करके हमें प्रदान किया, हम लोगों के जीव जगत के कल्याण निमित्त। जय श्री कृष्ण। दीक्षयन्ति भुवानानि विश्वा उर्विष्णो विक्रामस्वो रुक्षयायन स्मृति हृदं हृदयोने विभप्रप्रायज्ञमादिन्दिरा इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदानि दादे पदम् समूढवस्य वांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः इतो धर्माणि धारयन्। 3 पदा विचक्रम, विष्णु सूक्त में वेद के अंतर्गत कहा 3 पदा विचक्रम। विचक्रम स्वरूप नारायण ने तीनों भुवन को नापा। वेद में इतना कहा। इसको वेदव्यास ने हमें कलिकाल के अल्पायु मनुष्य को समझने के लिए इसी को व्याख्या करके एक पुराण का निर्माण किया। वो पुराण का नाम है वामन पुराण। इसी प्रकार मंत्र के इशारे को लेके, मंत्र के छोटे छोटे शब्दों को लेके 18 पुराण का निर्माण किया। हमें सामान्य लोगों को वो वेद, वो वैदिक संस्कृति
वो कठिन शब्द, वो अलौकिक शक्ति को समझ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने लौकिक शब्द में हम सामान्य लोगों को समझने के लिए उसको प्रस्तुत किया। ये उसका वेदोक्त प्रमाण है।